एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का प्रश्न संख्या 1, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है। यह सत्य कथन है। बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह भी सत्य कथन है। बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है। यह भी सही है। 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य है। किसी राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए बिहार। शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। ऑप्शन ए पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? ऑप्शन बी 13,480 करोड़ रुपये। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी विजय सिन्हा। बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए गोल्डी कुमारी। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह राम सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है? ऑप्शन बी आशा। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? ऑप्शन ए पटना नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? ऑप्शन बी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी एवं सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के हैं। मनोज बाजपेयी को किस फिल्म के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए गुलमोहर। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन सी भागलपुर। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी हरेंद्र सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में योजना दिया हुआ है, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में शुरू किया गया है, 3 होगा। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना ये 2019 में स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन 2। हर घर बिजली योजना ये 15 नवंबर 2016 को स्टार्ट किया गया है। 7 निश्चय योजना 1, ऑप्शन डी 2015 में स्टार्ट किया गया है। इसका सही उत्तर डी है। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? ऑप्शन ए कलाकारों को। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है? ऑप्शन सी पर्यटक होम स्टे योजना। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बना है? ऑप्शन ए
सारण। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? ऑप्शन ए मैथिली मृणालिनी ने छात्र संघ की अध्यक्षता पद हासिल किया है। बिहार जातीय गणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है। ऑप्शन ए 2014। विश्व का पांचवा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गणना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए समस्तीपुर। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? ऑप्शन ए विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया है। सही है। यह पुरस्कार कर्नाटक में गुलबर्गा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय उत्सव के दौरान दिया गया है। यह भी सही है। कमल नयन बोधगया में निरंजना नदी फल्गु के पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं। यह भी सही है। अर्थात इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता नवादा किस स्थान पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए फुलवरिया। अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म मिथिला मखाना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। ऑप्शन बी मिथिला मखाना। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं डिजिटल होगा? ऑप्शन ए HRMS ऐप। क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया है कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए रामपुरवा और लौरिया नंदनगन अशोक स्तंभ। सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी अमित शाह और नीतीश कुमार। उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? ऑप्शन ए दरभंगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी पेयजल परियोजना की घोषणा किया है? ऑप्शन सी कैमूर। पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीटन फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? ऑप्शन ए दी कैमरामैन। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग BSCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर अमरदीप को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेला उत्सव दिया है, सूची 2 में जिला दिया हुआ है। मेहंदार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 3 में, ये सिवान में मनाया गया है। मेहंदार महोत्सव सिवान में मनाया गया। गुप्ता धाम महोत्सव रोहतास में मनाया जाता है। मंदार महोत्सव बांका में मनाया जाता है। कोसी महोत्सव सहरसा में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर डी होगा। बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्ति को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 17 व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 13। अलका सी KIYG 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है।
श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं? ऑप्शन बी सिवान। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सा वर्षगांठ मनाया है? ऑप्शन डी 50वीं। बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन 23-24 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। रेशेदार फलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल यह सत्य है। विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है, यह भी सत्य है। सर्वाधिक निबल बुआई पश्चिम चंपारण में होता है, यह गलत है। इसका सही उत्तर 1 और 2 होगा, ऑप्शन ए। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। अब तक वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? ऑप्शन सी 19 बार। देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी बिहार। बिहार में पहली बार वुमेन्स इंडिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी राजगीर खेल परिसर में। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन डी 5%। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया? ऑप्शन ए 117वीं। जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? ऑप्शन सी 2028 तक। प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया। वह किस भाषा की साहित्यकार थी? ऑप्शन सी मैथिली भाषा। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 से 25 अप्रैल तक। हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक आंसर होगा खाली स्थान में। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद से पद विमुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन बी सबा परवीन उर्फ सबा खातून को। ऑप्शन बी आंसर होगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन सी मीरगंज गोपालपुर। पंजीकरण प्रणाली सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा खाली स्थान में 891 लड़कियां भरी जाएगी।